आज हम बात करेंगे 2025 की। आने वाला हमारा नया साल जिसका कि टोटल अगर देखा जाए 2+2+5 बन रहा है 9 नंबर। लेकिन ये ज़रूर समझिए कि 9 नंबर कैसे बन रहा है। इसमें आपको 2 नंबर जिसका कि रूलिंग प्लैनेट चंद्रमा होता है और 5 का रूलिंग प्लैनेट जो है वो मरकरी होता है। तो यहाँ पर अगर 9 नंबर बन भी रहा है तो इसमें आपको चंद्रमा और मरकरी इन दोनों की एनर्जीज देखने को मिलेगी। इन दोनों के पास क्या चीज़ है, चंद्रमा कहीं ना कहीं हमारे को हर चीज़ से इमोशनली भी अटैच रखेगा। साथ ही अगर मरकरी की बात करें तो कम्युनिकेशन का, इंटेलेक्ट का, हमारे दिमाग, हमारे बुद्धि का कारक होता है। हर डिसीजन में आपका इमोशंस और दिमाग इक्वली इन्वॉल्व होंगे। 9 नंबर अगर देखा जाए तो मंगल का नंबर बन रहा है। मंगल क्या करेगा, चीज़ों को स्पीड अप करेगा। जो हमारे को अभी 2024 में सैटर्न का टाइम था, शनि का टाइम था, रूलिंग प्लैनेट हमारा शनि था, उसने क्या कर रखा था, उसने चीज़ों में डिलेज लेके आया है, स्लो डाउन करा है। लेकिन अब जो मंगल का टाइम आ रहा है, मंगल चीज़ों को स्पीड अप करेगा। ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को आपको मिलने वाला है। अब हम बात करेंगे एक एक करके 1 से लेकर 9 प्लैनेट की कि मंगल 2025 जो है वो हर एक नंबर पे आपका रूलिंग प्लैनेट अगर 1 है, आपका मूलांक अगर 1 है, 2 है, 3 है, इस पे कैसा असर करेगा। आइए बात करते हैं पहले नंबर से। मूलांक 1 जिसका कि रूलिंग प्लैनेट है सन, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 पे आता है, उनके लिए 2025 बहुत ही आउटस्टैंडिंग जाने वाला है, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। अगर आपका अपना बिजनेस है तो उसका आपको गेन्स और रिस्पेक्ट दोनों चीज़ें आपकी बढ़ेंगी। एक्सीलेंट है आपका मैरिज करने के लिए या पार्टनरशिप अगर जिनको करनी है, स्टार्ट करनी है ना, तो 2025 में जो आपकी प्लानिंग अगर चल रही है ना, कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है, विद पार्टनरशिप करना है या मैरिज का सोच रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। चीज़ें बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना कि ज़रा सा एफर्ट किया और कहीं ना कहीं हमारे को गेन्स आने स्टार्ट हो गए। रेमेडी अगर यहाँ पर देखी जाए तो आपको क्या करनी है, नवरात्रों में याद रखिएगा, साल में 4 बार नवरात्रे आ रहे हैं। इन चारों नवरात्रों में आपने अगर छोटी कन्याओं को पूजा ना, तो बहुत ही बढ़िया आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। साथ ही आपने सूर्य को अर्घ देना है, कुमकुम डाल के, पानी में कुमकुम डाल के आपने सूर्य को अर्घ देना है, जिससे कि आपको 2025 और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। आइए बात करते हैं मूलांक 2 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 तारीख को आता है किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक 2 बनता है, जिसका रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा यानी मून। आपके लिए 2025 बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। आप अगर देखेंगे आपकी मेंटल कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी। कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा रोना धोना चल रहा है ना, हर बात पे बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, तो ये साल आपसे लोग ये एक्सपेक्ट बिल्कुल ना करें, क्योंकि आप डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत ही जल्दी आप डिसीजन लेंगे और इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे 2025 में। इसलिए आपके साथ कोई पंगा अगर ले लेगा ना, तो अभी वो पहले इमोशंस जो बीच में आ जाते थे कि मैं कुछ कह नहीं सकी, कुछ कर नहीं सकी, अभी वो नहीं होगा। अभी आगे से आपसे अपफ्रंट आप किसी को जो है जवाब देने के लिए भी रेडी हैं, तैयार हैं। साथ ही देखा जाए आप चीज़ों को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे। वैसे तो 2 नंबर के लोग बहुत ही पर्टिकुलर और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, लेकिन 2025 में आप और ज़्यादा चीज़ों को हौच पौच ना करके, कंफ्यूज्ड ना होके, मेंटली स्ट्रांग होके ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने काम करेंगे। गुड डील हो सकती है। अगर आपकी कोई डीलिंग वगैरह का काम है तो आपकी के पास आगे से बहुत अच्छी डील्स आने वाली है, जिसको आप डेफिनेटली ग्रैब करने वाले हैं। अब अगर यहाँ पर देखा जाए आपको अपनी मदर की, आपके लिए क्या चीज़ आ रही है, आपको अपनी मदर से ब्लेसिंग्स यहाँ पर अगर आपने ले ली ना, तो 2025 आपके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। ये आपने करना है। साथ ही आपने देख लीजिए कि हर 3-4 महीने के बाद रुद्र अभिषेक अपना करवाना है। अगर आपने अपना हर 3-4 महीने में रुद्र अभिषेक करा लिया ना, तो लाइफ में 2025 आपके लिए वो साबित होगा कि इतनी प्लानिंग भी नहीं थी, इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था, और उससे कहीं ज़्यादा आपके लिए 2025 बेनिफिशियल हो सकता है। आइए बात करते हैं मूलांक 3 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 या 30th ऑफ एनी मंथ आता है। उनका रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर, द प्लैनेट ऑफ वेल्थ,
डोमिनेटिंग भी होते हैं ये लोग, थोड़े से हर चीज़ को अपने तरीके से करने की पूरी कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं अचीव भी कर पाते हैं उस चीज़ को। अभी ये साल आपको ज़रा ना, जैसे लोगों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, ऐसे आप काफ़ी चीज़ों को भी फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। ये बिहेवियर अपना आपने चेंज करना है 2025 में। 2025 आपका थोड़ा सा एग्रेशन, इम्पल्सिव चीज़ों को बाहर ला सकता है, आपके बिहेवियर को बाहर ला सकता है। कंट्रोल करने की कोशिश करिए। कैसे कंट्रोल करना है इसकी रेमेडी मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगी। अभी आप मनी अफेयर की अगर हम बात करें तो उसमें तो आप सक्सेसफुल है ही हैं, क्योंकि पहले ही आपके पास प्लैनेट ऑफ जुपिटर आपके पास है, साथ ही अब मंगल भी लग जाएगा, तो आपको काफ़ी सपोर्ट उसमें मिलेगा। चीज़ों को काफ़ी जल्दी जल्दी करने की आपकी हमेशा की आदत है, अभी भी वही रहेगी और शायद थोड़ा बढ़ भी जाएगी। बस अपने गुस्से को, इम्पेशेंट बिहेवियर को, इम्पल्सिवनेस को थोड़ा सा कंट्रोल करके आपने चलना है। आपने इस साल क्या करना है, अगर रेगुलर आपने ये कर लिया ना, तो आपके अंदर जो नेगेटिव थोड़े से ट्रेड्स हैं ना हमारे बिहेवियर में, सबके बिहेवियर में होते हैं। तो नंबर 3 वालों की अगर मैं बात करूँ, थोड़े डोमिनेटिंग होते हैं, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। ये साल अगर आपने ये उपाय कर लिया ना, हल्दी का तिलक अगर आपने लगा लिया, हल्दी या केसर का तिलक, और सूर्य को अर्घ दे दिया हल्दी, एक चुटकी हल्दी डाल के, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर कोई अगर ऐसी इम्पल्सिवनेस है ना, इम्पेशेंट है ना, एग्रेशन है ना, वो आपका काफ़ी बैलेंस्ड हो जाएगा। और 2025 में अगर लग रहा है कि कोई आपसे गलती, भूल चूक हो सकती है, तो उसके चांसेस काफ़ी ही लो हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं मूलांक 4 की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 या 31 ऑफ एनी मंथ है। आपका रूलिंग प्लैनेट है राहु। डरने की ज़रूरत नहीं है, राहु वाले लोग बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं लोगों के लिए। कहते हैं 4 नंबर का इंसान जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं सर्व करने के लिए ही आता है, बट कुछ 4 नंबर जो है शैतानी वाले नंबर भी निकल जाते हैं। आइए बात करते हैं 2025 4 नंबर वालों के लिए, राहु वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एवरेज ईयर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गाइडेंस ले ली ना, तो आपको ये साल बहुत कुछ दे सकता है, क्योंकि 4 नंबर वाला इंसान ना किसी से गाइडेंस लेना पसंद नहीं करता। वो हर चीज़ को अपने तरीके से करने की कोशिश करता है। बहुत स्ट्रांग इनका मेंटल लेवल होता है, ये एक रीज़न होता है, इसलिए ये गाइडेंस लेना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर 4 नंबर वाले ने इस साल अपने बड़ों की काम में, अपने कलीग्स की हेल्प ले ली ना, कई बार हमारे छोटे हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। थोड़ा सा अगर अपने बिहेवियर को अपने मोल्डिंग वे में ले आए ना, थोड़ा सा सॉफ्टली हो गए ना, फ्लेक्सिबल हो गए, तो आप देखेंगे किस तरीके से आपके काम बहुत ईजिली बन जाएंगे। साथ ही अगर यहाँ पर देखा जाए 4 नंबर वालों को लाइफ में हमेशा, ये 2025 की नहीं, मैं हमेशा की बात कर रही हूँ, जर्नल एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ज़रूर रखिए। किसी भी चीज़ का अगर आपने डिसिप्लिन अपनी लाइफ में रख लिया ना, मतलब रोज़ चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये काम करना है, चाहे वो पूजा हो गई, चाहे जॉगिंग हो गई, चाहे जिम हो गया, एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई, कोई भी चीज़ का अगर आप लोगों ने नियम बना लिया ना, तो 4 नंबर बहुत ही बैलेंस्ड हो जाता है, राहु बहुत ही बैलेंस हो जाता है। ऐसे लोग सुपर रिच जो हैं, उन लोगों की लाइफ में हमेशा कोई ना कोई डिसिप्लिन ज़रूर रहता है, तभी 4 नंबर के लोग सुपर रिच बनते हैं। 2025 में आपको क्या करना है, आपको केसर का तिलक लगाना है। आपने एवरी ट्यूसडे कोशिश करिए, वंस इन अ मंथ आप कर लीजिए। 4 नंबर वाले लोग, अगर यहाँ पर रेमेडी क्या निकल के आ रही है, अगर हर ट्यूसडे या वंस इन अ मंथ आप ट्यूसडे के दिन कोई भी रेड फ्रूट मंदिर में जाके दान कर देंगे ना, तो ये ईयर आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, जिसको कि आप फ्रूटफुली ईजिली प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ग्रैप्स कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने फादर की या फादर लाइक किसी की भी रिस्पेक्ट करनी है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपने उनसे डील करनी है। अगर काम की जगह पे कोई इंसान आपके फादर की एज का है, फादर फिगर टाइप है, तो आपने उसको बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में उसको हैंडल करना है उनको। और आप देखें कि किस तरीके से, अगर आपको 2025 कुछ कहते हैं ना हर्डल्स लेके आने वाला है या बहुत एवरेज जाने वाला है, तो कुछ बेनिफिट भी हमारे को ज़रूर देके जाएगा। आइए बात करते हैं मूलांक 5 वालों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 5, 14 या 23 ऑफ एनी मंथ आता है। आपका रूलिंग प्लैनेट विल बी मरकरी, यानी बुध, बुद्धि का कारक, हमारे इंटेल का प्लैनेट, कम्युनिकेशन का प्लैनेट, बिजनेस का प्लैनेट। 5 नंबर वाले लोग जो है स्टार्टिंग हमेशा जॉब से करते हैं, लेकिन इनका एंड जो होता है लाइफ में हमेशा ये रहता है कि यहाँ से सीख के जाना है और अपना काम हमारे को करना है। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर्स होते हैं,
सेल्स में बहुत अच्छा एक्सीलेंट ये काम करते हैं। डील क्रैक करनी हो 5 नंबर के इंसान को अगर आपने फ्रंट पे कर दिया ना तो आपकी डील डेफिनेटली होनी ही होनी है। अब बात करते हैं 2025 इनके लिए कैसा जाने वाला है। 2025 इफ़ यू आर इन बिजनेस तो आपके लिए एक्सीलेंट ईयर ये होने वाला है। बहुत अच्छे प्रपोजल्स सामने से यहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स कमिंग अप डेफिनेटली। साथ ही देखा जाए तो जो भी जिनका भी मरकरी वालों का 5 नंबर वालों का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई काम है ना, तो आप ये लगा लीजिए 2025 जितना इनके लिए अच्छा रहेगा ना, शायद ही किसी को इतना बेनिफिट दे जिनकी भी ट्रैवलिंग इंक्लूड है। यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि 2025 जिसका रूलिंग प्लैनेट मार्स है, मार्स जो है वो पवन पुत्र हनुमान, तो यहाँ पर जिनका भी काम ट्रैवलिंग से रहने वाला है उनके लिए एक्सीलेंट ईयर ये रहने वाला है, चाहे वो कोई भी नंबर क्यों ना हो। ट्रैवलिंग यहाँ पर बेनिफिट हमारे को बिजनेस वे में देगी ही देगी डेफिनेटली। वैसे तो 5 नंबर वालों के लिए, मूलांक 5 वालों के लिए, मरकरी वालों के लिए बहुत ही एक्सीलेंट ईयर ये रहने वाला है। लेकिन अगर हमारे को और बेनिफिट चाहिए, जो सबको चाहिए, जितना भी बेनिफिट मिल जाए, हमारे को लाइफ में और पॉजिटिविटी चाहिए होती है और बेनिफिट्स चाहिए होते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सुंदरकांड का पाठ हर ट्यूसडे अगर आपने कर लिया, मंदिर में जाके, घर पे नहीं मंदिर में जाके, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा ये साल रहेगा। साथ ही आपने मंदिर में या किसी स्वीपर को अगर आपने 4 रेडिश मतलब कि मूलियाँ अगर आपने दान कर दी ना, तो आपके लिए ये ईयर अगर छोटे मोटे भी कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होने वाली हैं ना, कुछ हर्डल्स आने वाले हैं, वो आपके बिल्कुल ही हट जाएंगे, आपका रास्ता बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। आइए बात करते हैं मूलांक 6 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 6, 15 या 24 ऑफ एनी मंथ है। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस रहने वाला है। वीनस आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है, लाइफ में लग्जरीज देता है। स्पेशली वीनस वालों के लिए एक बात बोलूं कि आप अपने डेली बेसिस पे भी अगर बहुत अच्छे सज धज के रहते हैं ना, परफ्यूम लगा के, इवन इफ़ यू आर एट होम, तो आपके लिए आप देखेंगे पूरी लाइफ आपकी बहुत ही स्मूथ रहेगी। अपनी जो अलमीरा है ना उसको बहुत ऑर्गेनाइज रखिए, स्पेशली वीनस वाले सबको रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए, उससे वीनस सबका अच्छा रहता है। लेकिन 6 नंबर वालों का वीनस कहाँ ख़राब होता है, इनके पास सबसे ज़्यादा शूज़ होते हैं, सबसे ज़्यादा फुटवेयर्स इनके पास होते हैं, सबसे ज़्यादा कपड़े इनके पास होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब वो अनमैनेजेबल वे में होते हैं, तो उनकी लाइफ में परेशानियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है। आइए बात करते हैं 2025 6 नंबर वालों के लिए, वीनस वालों के लिए कैसा रहेगा। 2025 आपके लिए थोड़ा एवरेज जाने वाला है, लेकिन जो स्टूडेंट्स आर्ट लिटरेचर में है ना, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सेल करेंगे। आप किसी से भी इस साल किसी भी तरीके का छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट होना या फाइट हो, अवॉइड करिए उसको, बिल्कुल आपने नहीं करना। आपने बहुत ही काम डाउन वे में रखना है। कहते हैं जब भी वक्त हमारे अनुकूल नहीं होता ना, तो बैकफुट पे आना हमारे लिए सबसे अच्छी समझदारी होती है। बहुत मुश्किल होता है चुप रहना, लेकिन अगर आपने कोशिश कर ली ना और इसको पूरे साल अगर आपने रख लिया, तो आप देखेंगे किस तरीके से ये साल अगर कोई परेशानी खड़ी करने वाला है तो नहीं करेगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, वो ना कर सके तो माँ दुर्गा की पूजा अर्चना ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। लेकिन हनुमान जी के साथ भूलिएगा नहीं, दुर्गा माता की अगर आपने पूजा करनी है तो हनुमान जी के साथ करिएगा। इस साल अगर आपने ये कर लिया तो 2025 डेफिनेटली, मेरा पूर्ण विश्वास है, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देके जाएगा। आइए बात करते हैं मूलांक 7 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 या 25 ऑफ एनी मंथ है। आपका रूलिंग प्लैनेट है यहाँ पर केतु। केतु हमारी इंट्यूशन के देवता होते हैं, जिनके पास भी सिद्धि होती है, उनका केतु बहुत ही ज़बरदस्त प्लेसमेंट होती है उनकी कुंडली में। तो ये साल आपके लिए कैसा जाने वाला है 2025? 2025 आपके लिए थोड़ा एवरेज ईयर जाएगा। ये साल आपको कुछ ना कुछ सिखा के ज़रूर जाएगा, तो यानी इसके अगला साल जो आने वाला है 2026, उसमें तो आप एक्सेल ही कर जाएंगे। ये साल भी आपको बेनिफिट मैं ज़रूर बताऊंगी कैसे होगा, लेकिन ये साल एवरेज जाएगा और आपको कुछ सिखा के भी ज़रूर जाएगा आपकी बेटरमेंट के लिए। ये आपने याद रखना है। यानी 2025 में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो ये समझ जाइएगा कि इससे आपको सीख लेनी है और आगे वो चीज़ रिपीट नहीं करनी है। रिलीजियस ट्रिप आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, अपने सर पे को ढक के ज़रूर आप जाइएगा, क्योंकि जिनका भी रूलिंग प्लैनेट केतु होता है, केतु की महादशा होती है या लग्नेश में केतु होता है, इनको अपना सर जितना ढक के रखेंगे उतना ही लाइफ में राइज भी करेंगे। अब यहाँ रेमेडी की अगर हम बात करें तो मैं आपको एक ऐसा गोल्डन टिप बताती हूँ जो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए काम करेगा। केतु वालों को ना एक गोल्डन डायरी अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। गोल्डन डायरी, गोल्डन पेन, लाइफ में जो भी चाहते हैं ना, आपकी प्लानिंग्स है ना, इसको थोड़ा लिख के करिएगा।
दिमाग आप लोगों का बहुत शार्प है, आप लोगों को याद रहता है, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर हमारे को एज अ रेमेडी क्या करना है कि गोल्डन डायरी में आपको अपने सारी प्लानिंग्स, अपनी सारी विशेज़, ये सब चीज़ें आपने लिखनी है। वो बहुत ही सीक्रेट अपनी डायरी को आप रखिएगा, ऐसे किसी को दिखाइएगा मत इसको। ये एक रेमेडी के तौर पे आपने करना है। बेड साइड पे या अंडर आपका जो बेड की सेटी होती है उसके ड्रॉर में आप इसको संभाल के रखिएगा। जब भी कोई सपना आए, कोई इंट्यूटिव चीज़ हो आपके साथ, उसको उसमें राइट डाउन ज़रूर करिएगा। और आपने साथ में क्या करना है कि अपने आप को थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे में ले आइए। आइए बात करते हैं मूलांक 8 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 ऑफ एनी मंथ आता है। आपका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न, शनि। डरने वाली बात नहीं है, न्याय के देवता हैं, कभी कुछ गलत नहीं करते हैं। लेकिन शनि को हम खुद ही कहीं ना कहीं बिगाड़ लेते हैं, कुछ आदतें खराब हो जाती है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 8, 17 या 26 है, लगन में शनिदेव बैठे हुए हैं या फिर शनि की 7.5 चल रही है, शनि का उनका कोई ना कोई कहीं पर भी न्यूमरोलॉजी वाइज भी 8 नंबर इंक्लूड हो रहा है। आपको अल्कोहल जो है वो कहीं ना कहीं, अल्कोहल और गैम्बलिंग, ये 2 चीज़ों से आपको दूर रहना है। क्योंकि अगर आप इसमें आए ना तो स्टार्टिंग में तो आपको हर चीज़ें बहुत ही सुपर बढ़िया हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल जब आएगा ना तो अच्छे अच्छे जो दोस्त होते हैं ना, रिश्तेदार होते हैं, ये भी आपसे कन्नी काट लेंगे, आपका कोई हेल्प नहीं करने वाला। तो शनि देवता जो होते हैं न्याय के देवता होते हैं। आइए बात करते हैं 2025 इनके लिए कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा सही नहीं जाएगा, एवरेज ईयर आपके लिए जाने वाला है। रेमेडी मैं ज़रूर बताऊंगी जिससे कि ये साल भी आपको बेनिफिट ज़रूर देके जाए। हार्डवर्क करने के बाद भी आपको क्या करना है, शनि ये कहता है कि कंसिस्टेंटली आपने हार्डवर्क करना है, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, उसका प्रॉफिट आपको डेफिनेटली आएगा। कभी भी हमारा कोई एफर्ट जो है ना वो ज़ीरो नहीं जाता आपको। लेकिन हार नहीं माननी है, वैसे शनि वाले मानते भी नहीं है हार। वो जो शनि इन्फिनिटी का साइन बनता है ना, ये लाइफ में इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम में एफर्ट कर लेते हैं कि चीज़ के लिए, फेडअप नहीं होते हैं। ये साल भी आपने अपनी इस चीज़ को याद रखना है, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को याद रख के चलना है। किसी से भी आर्ग्यूमेंट या फाइट में नहीं पड़ना है। पुलिस का कोई मामला हो, गवर्नमेंट का कोई चीज़ हो, आपको उस चीज़ में कहीं पर भी अपनी किस्मत को आजमाने की ज़रूरत नहीं है। 2025 में अवॉइड करिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ। हनुमान चालीसा मंदिर में जाके, अच्छा सा अगर प्राचीन हनुमान जी का मंदिर मिल जाए, वहाँ पर जाके अपने हनुमान चालीसा पढ़नी है। जब जाएँ तो 1 नहीं 3 क्या जोड़े में ज़रूर। आइए बात करते हैं मूलांक 9 वालों की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 19, 18 या 27 ऑफ एनी मंथ आता है। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स है। तो 2025 तो पूरा का पूरा आपकी झोली में ही चला गया, आपका ही हो गया। आपको यहाँ पर क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स तो वैसे आपके फेवर में जाएंगे। एडवांटेज अगर देखी जाए तो स्पोर्ट्स वालों को, रियल एस्टेट वालों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा होगी। साथ में जो लोग भी ट्रैवलिंग करेंगे उनके लिए ज़बरदस्त साल जाएगा। 9 नंबर वालों ने अगर ट्रैवलिंग करी ना बिजनेस को लेके, तो वो डील क्रैक होगी जो बहुत सालों से अटक रही थी। आपके लॉन्ग पेंडिंग काम सारे ही बनते चले जाएंगे, आपके लिए काफ़ी चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव पार्ट ही थोड़ा सा आ रहा है कि इम्पल्सिव और एग्रेशन हमारा बढ़ेगा। जब चीज़ें हमारे फेवर में जाती है ना, हम चीज़ों को और अपनी किस्मत को सबसे पहले फॉर ग्रांटेड लेते हैं, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, इम्पल्सिव हो जाते हैं। ये चीज़ों को आपने कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि साल बहुत लंबा होता है, 2 दिन का नहीं होता। तो इसलिए आपने पूरे साल अपनी पेशेंस को बना के रखना है, क्योंकि आप तभी इन चीज़ों को आप जो है बेनिफिट ले पाएंगे। इन चीज़ों का 2025 का बेनिफिट ही हमारे को तब आएगा जब हमने अपने इन एस्पेक्ट्स पे विजय पा ली है। रेमेडी यहाँ पर यह आती है कि आपने हनुमान चालीसा तो मंदिर में जाके पढ़नी ही है, लेकिन हनुमान जी के सामने देसी घी का दीपक ज़रूर जलाना है। ये आपके बड़े रास्ते खोलेगा। आपके कोई अगर बड़ा काम रुक रहा हो ना, तो आपने ट्यूसडे के दिन किसी प्राचीन हनुमान मंदिर जाके देसी घी का दीपक जला के हनुमान चालीसा पढ़नी है। 3 के सेट में 3 जो है हमारा एक कहीं ना कहीं चीज़ों को 3 को तोड़ा नहीं जा सकता। जो 3 नंबर है ना, 3 के आंकड़े को तोड़ा नहीं जा सकता। तो ये हमारे को एक बहुत ही फोर्सफुल, एक प्रोडक्टिव चीज़ बनाता है। 3 के आंकड़े में आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है और आप देखेंगे 2025 आपके लिए फैबुलस जाने वाला है।